नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपके समाकलन के कुछ 3-4 पार्ट हो गए थे दोस्तों, आपके लगभग 4 पार्ट मैंने आपको दोस्तों करा दिए थे। तो जो स्टूडेंट ने पिछले पार्ट ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है दोस्तों, उसको ज्वाइन करके आप दोस्तों पिछले पार्ट देख सकते हैं। आपको मैंने बिल्कुल शुरुआत से मेरा दोस्तों आपको समाकलन पढ़ाया है। तो आज आपका टॉपिक है दोस्तों आपका यहाँ पर खंडशा समाकलन। क्या दोस्तों? तो खंडशा समाकलन दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आखिर इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से हल करते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, खंडशा समाकलन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिएगा। यदि आप वीडियो में लगातार रहते हो तभी आपको दोस्तों इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपको समझ में आएंगे। नहीं तो दोस्तों आप मालूम है कि मैथ मांगती है दोस्तों रिवीजन और लगातार उसको अभ्यास करना, तभी आपको दोस्तों सवाल बनेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में देखेंगे क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका एक सूत्र होता है, उसको हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर सूत्र है आपको, उसको आपको याद करना है। इसका सूत्र होता है दोस्तों, यदि आपका समाकलन दिया है, कोई आपका पहला फंक्शन इस प्रकार से दिया होगा और दूसरा फंक्शन, इसमें आपके दो फंक्शन दोस्तों आपके इनटू के रूप में दिए रहेंगे, अर्थात गुणा के रूप में दिए रहेंगे। यदि गुणा के रूप में कोई सवाल दिया गया है आपका, तो पहले हम यही चेक करेंगे क्या उसका डायरेक्ट समाकलन हो रहा है। डायरेक्ट होगा तो करेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। ये भी चेक करेंगे क्या उसका अवकलन तो नहीं दिया है। यदि किसी एक संख्या दूसरी संख्या का अवकलन तो नहीं दिया है। यदि दोस्तों अवकलन दिया है ना, तो इस प्रकार के सवाल आपको मैंने बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, उसको हम टी के बराबर मान लेते हैं। विस्तार से जानने के लिए दोस्तों वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम टी किस प्रकार से मानते हैं। यदि उसका अवकलन नहीं दिया है तो उसको बोलते हैं हम खंडशा समाकलन। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों कि पहला फंक्शन दोस्तों यहाँ पर जो का त्यों रहेगा और सेकेंड फंक्शन का दोस्तों आपका समाकलन, फर्स्ट जो का त्यों सेकेंड का समाकलन माइनस और समाकलन का चिन्ह और फर्स्ट का अवकलन। क्या दोस्तों? तो फर्स्ट का अवकलन इनटू और सेकेंड का दोस्तों समाकलन। ठीक, फिर आपका dx। ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। तो आपको लग रहा होगा ये सूत्र इतना बड़ा होता है, याद कैसे करेंगे? दोस्तों याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार उसको याद करना, फेरना है कि किस प्रकार याद करना है। दो फंक्शन दिए होंगे इनटू के रूप में, तो फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का समाकलन करेंगे माइनस समाकलन का चिन्ह और फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का समाकलन। ठीक है ना दोस्तों? अब बात यहाँ आती है कि सर आप बताइएगा कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और किस फंक्शन को सेकेंड मानेंगे, या जिस प्रकार से सवाल दिया उसी प्रकार से मान लेंगे, है ना। यदि इसी प्रकार से सवाल दिया है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हम डायरेक्ट पहले को फर्स्ट दूसरे को सेकेंड मान लेंगे, या इसका कुछ क्रम होता है मानने का कि किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड। तो दोस्तों इसका क्रम होता है मानने का कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे, तो उसको अच्छे से समझना दोस्तों। तो फर्स्ट किसको मानेंगे, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों, आई लेट। देख रहे हैं दोस्तों ना, आई लेट आपकी ट्रिक है दोस्तों, आई लेट। अब इसका मतलब क्या है, आई लेट का मतलब, आई का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसके क्रम से इसके अर्थों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके क्रम से इसके अर्थों को भी दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर। जो कि आपका आई लेट, ठीक है ना। अब दोस्तों आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है दोस्तों आपका इनवर्स, इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ना, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स आपने दोस्तों हमने पढ़ा होगा कि किसको मानते हैं दोस्तों इनवर्स हम, जैसे हम कह दिए हम आपका सवाल आ जाए साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाए आपका दोस्तों
कॉस इनवर्स एक्स, या आ जाए दोस्तों आपका टेन इनवर्स एक्स, या आ जाए दोस्तों आपका सेक इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यदि सवाल में आते हैं तो इस स्थिति में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को दोस्तों हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। अब एल का मतलब क्या है दोस्तों, एल का मतलब दोस्तों लॉगरिथमिक, क्या दोस्तों, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों आपको लघु गुणक। क्या इसका अर्थ होता है हिंदी में आपका लघु गुणक, लघु गुणक। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यों हिंदी में लघु गुणक, मतलब लॉग के रूप में आ जाए। जैसे हम कह दें कि लॉग एक्स आ जाए, हम कह दें कि लॉग एक्स स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए तो लॉग के रूप में आ जाए। किस रूप में दोस्तों, तो लॉग के रूप में आ जाए। यदि सवाल में आपका इनवर्स नहीं दिया है, यदि लॉग दिया है तो फिर इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इसी क्रम में फर्स्ट मानते चले जाएंगे। अब दिया आपका ए का मतलब एलजेब्रिक, क्या दोस्तों, एलजेब्रिक। तो दोस्तों एलजेब्रिक फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एलजेब्रिक का मतलब बीजगणितीय। क्या दोस्तों, बीजगणितीय। अब बीजगणितीय का मतलब क्या होता है, जैसे हम कह दें आपका x+1 आ जाए, या आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर आ जाए, या आपका वाई स्क्वायर आ जाए। इस प्रकार से जो इस प्रकार से फंक्शन आएंगे आपके, इसे बोलते हैं हम क्या, एलजेब्रिक फंक्शन, मतलब बीजगणितीय बोलते हैं, ठीक है ना। अब टी का मतलब दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आपका जाए साइन एक्स, आपका जाए कॉस एक्स, आपका जाए सेक एक्स, इस प्रकार से आपके यदि आते हैं तो। अब ई का मतलब होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब दोस्तों होता है आपका, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका, इसका मतलब होता है चरघातीय। क्या दोस्तों, चरघातीय। चरघातीय का मतलब क्या है दोस्तों आपका, चरघातीय। जैसे हम कह दें आपका e पे पावर x आ जाए, a के पावर में x आ जाए, इस प्रकार के फंक्शन आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार के फंक्शन आते हैं। तो अब देखते हैं इसको किसको फर्स्ट मानेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों फर्स्ट मानते हैं। यदि आपके सवाल में इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है तो हम इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। यदि नहीं है ये तो फिर इसी क्रम में फिर इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। इसको क्या मानेंगे, फिर हम फर्स्ट मानेंगे। यदि आपके सवाल में लॉग भी नहीं है फिर आएंगे हम एलजेब्रिक फंक्शन में, इसको फर्स्ट मानेंगे, जो आएगा उसको सेकंड मानेंगे बाद में। यदि आपका एलजेब्रिक फंक्शन नहीं है तो त्रिकोणमितीय जो आपका फंक्शन है, साइन दिया कोस दिया तो इसको फर्स्ट मानेंगे। कहने का मतलब इसी क्रम में दोस्तों क्या करते हैं, हम फर्स्ट मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में क्या करते हैं हम दोस्तों, फर्स्ट मानते चले आते हैं। पहली बारी तो इसको देंगे, दूसरी बारी तो इसको, तीसरी इसकी, चौथी पाँचवीं, इस प्रकार से बारी तो देंगे, क्रम से चले आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि खंडशः समाकलन दोस्तों क्या होता है। जो आपका सूत्र है आइलेट के अनुसार दोस्तों मानते हैं, इसको आपको याद रखना है, आइलेट इसके अनुसार दोस्तों क्या करते हैं, इन फंक्शनों को मानते हैं। तो अब इसको हम सवालों में देखेंगे कि हम किस प्रकार से हल करेंगे सवालों को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके दोस्तों हम सवालों को देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसके सवाल देखेंगे, तो आप लगातार वीडियो पर दोस्तों बने रहिएगा, तभी आपको इस प्रकार के इनके दोस्तों सवाल समझ में आएंगे। जैसे हमने मान लिया कि आपका दिया इंटीग्रल और दिया आपका log x dx, क्या दिया दोस्तों, log x dx दिया है। अब माना कि ये आपका सवाल आ गया, अब इसमें क्या करेंगे हम, तो अकेला दिया आपका log x, और log x का दोस्तों डायरेक्ट आपका समाकलन यहाँ पर नहीं होता है। अब तुम कहो सर log x का 1/x तो होता है, log x का 1/x, तो दोस्तों जो 1/x होता है ना, वो दोस्तों आपका अवकलन होता है। क्या होता है, अवकलन, है ना दोस्तों। अवकलन log x का होता है 1/x, समाकलन नहीं होता है।
तो क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर सिंगल दिया है ना, तो इनटू में क्या मान लेंगे 1, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा कर दें तो उस संख्या में दोस्तों कोई भी अंतर नहीं आता है। तो कर लिया हमने। अब हम किसे फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे, तो आपको याद रखना दोस्तों आइलेट। अभी मैं आपको समझा कर आया हूँ आइलेट क्या है आपका। तो इसी क्रम में इसको फर्स्ट और सेकंड मानना है। तो दोस्तों देखते हैं अब किसको फर्स्ट मानेंगे। देखो आई का मतलब होता है आपका इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, एल होता है दोस्तों आपका लॉगरिदमिक, इसका मतलब होता है आपका लघु गुणक। तो फिर आप देखो आपका इनवर्स तो इसमें नहीं दिया ना, इसमें आपका इनवर्स तो नहीं दिया ना, तो जब आपका हट जाएगा। जब आपका इनवर्स नहीं दिया तो जब आपका हट गया। और दूसरा नंबर किसका, लॉग का आया। अब लॉग को क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। अब तो इसमें लॉग क्या आपका ये दिया है, तो दोस्तों इस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और इसको दोस्तों क्या मानेंगे, अब सेकेंड मानेंगे। जो बचा उसको सेकेंड मानेंगे। आया ना समझ में ना दोस्तों, बोलो पक्के से समझ में आया ना। तो इसको इस प्रकार से मानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपका लॉग ना दिया होता, यदि लॉग ना दिया होता तो मैं इसको क्या कर देते, जो लॉग ना दिया होता तो जो कट जाता, फिर इसको फर्स्ट मानते, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रम से फर्स्ट मानते चले जाते हैं। अब इसका सूत्र लगा दीजिए। अब आपको दोस्तों सूत्र याद होना चाहिए। स्क्रीन में दिख रहा है आपको सूत्र दोस्तों, इसको आप याद कर लेना है, ठीक है ना। दिया है आपका सूत्र होता है कि फर्स्ट जो करते हो तो log x हमने दोस्तों क्या कर दिया, जो करते हो। सेकेंड का दोस्तों क्या होता है आपका समाकलन होता है माइनस समाकलन का चिन्ह, और फर्स्ट का दोस्तों क्या होता है आपका अवकलन। क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट का अवकलन होता है इनटू, और सेकेंड का दोस्तों क्या होता है आपका समाकलन होता है, और बाद में dx। जो होता है आपका दोस्तों सूत्र है। तो मैंने लगा दिया सूत्र को। अब इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो गया। अब तो बराबर log x इंटू एक का दोस्तों हम समाकलन करेंगे तो ना क्या होता है आपका x होता है माइनस, और एक log x का अवकलन d/dx log x। तो दोस्तों log x का जो अवकलन होता है ना वो क्या होता है आपका 1/x होता है इंटू, और 1 का अवकलन करेंगे ना दोस्तों ना, तो समाकलन वन का क्या करना आपको, समाकलन। तो क्या आएगा आपका x आएगा, और dx दोस्तों जो आपको जो कहते हो गया बराबर। दोस्तों इसको x आगे लिख लेते हैं और log x पीछे माइनस log x से x कट जाएगा तो बचेगा 1 और dx। तो x से log x माइनस, अब 1 का करेंगे आपका दोस्तों तो समाकलन, तो क्या आएगा आपका x आएगा और प्लस में c। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हल करते हैं सवाल को। ये आपका एक छोटा रूप था जो आपको मैंने दिखाया कि इस प्रकार से दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल x² sin x और dx। जी हो गया दोस्तों आपका, ठीक है ना दोस्तों, जी आपका हो गया। अब दोस्तों अब आप जान गए होंगे आप कि अब आप किसको फर्स्ट मानोगे और किसको सेकंड मानोगे। अब आप बहुत अच्छे से दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इसी आई लेट के अनुसार मानना है दोस्तों। आई का मतलब इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितिक अनुपात इसमें नहीं दिया आपका। एल का मतलब होता है दोस्तों लॉग गणक, क्या होता है लघु गुणक, लॉग के रूप में, तो लॉग भी नहीं दिया है। ए का होता है एलजेब्रिक फंक्शन, मतलब बीजगणितीय है। तो इसमें दोस्तों बीजगणित दिया है आपका, इसको फर्स्ट मानेंगे, है ना। तो ये दिया आपका बीजगणितीय x², तो दोस्तों इसको फर्स्ट मानेंगे। जो बचा है उसको क्या मानेंगे दोस्तों, सेकेंड मानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। सीख गए ना दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से सवाल बनने लगे होंगे आपके, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको सूत्र आपको याद होगा कि फर्स्ट दोस्तों जो कहते हैं होता है, और सेकेंड का दोस्तों आपका यहाँ पर समाकलन होता है माइनस फर्स्ट का दोस्तों अवकलन इनटू, और सेकेंड का दोस्तों क्या होता है आपका यहाँ पर समाकलन और dx। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। बराबर x² साइन x का दोस्तों जो आपका समाकलन होता है ना, वो क्या होता है माइनस का cos x होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस का cos x माइनस
इसका करेंगे तो 2x होगा इंटू और इसका माइनस का cos x dx। ठीक है ना दोस्तों। जब माइनस का हम बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा आपका, तो माइनस का एक्स स्क्वायर cos x और माइनस प्लस 2 भी दोस्तों बाहर निकालेंगे तो x log x dx। ठीक है दोस्तों, हो गया ना इस प्रकार से आपका। अब क्या आंसर आ गया? आप कहोगे नहीं, अभी दोस्तों ये आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी भी दोस्तों क्या है आपका, ये आपका x cos x क्या है आपका समाकलन के अंदर है अभी। अब इसको बाहर निकालना है तो फिर वही काम करेंगे, इसको हम मानेंगे दोस्तों फर्स्ट, इसको मानेंगे क्या दोस्तों सेकेंड। फिर दोस्तों का क्या है, दोबारा से फिर लगाएंगे सूत्र, माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2। अब दोबारा से लगाएंगे तो फर्स्ट दोस्तों जो कहते हैं होगा और सेकेंड का दोस्तों आपका क्या होगा समाकलन होगा, माइनस समाकलन का चिन्ह फर्स्ट का दोस्तों आपका अवकलन होगा और आपका सेकेंड का दोस्तों क्या होगा आपके यहाँ पर समाकलन होगा। आया दोस्तों समझ में? यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोबारा से सूत्र लग गया आपका, दोबारा से सूत्र, क्योंकि अभी आपका अंदर था, अब जो बाहर नहीं निकला अभी आपका जिस है ना। इसको हल करेंगे तो बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर cos x, फिर इसके अंदर दोस्तों गुणा भी साथ में करा देंगे हम, तो 2x। अब cos x का क्या होता है दोस्तों sin x, cos x का sin x माइनस 2 का अंदर कराएंगे तो 2 आएगा, समाकलन का चिन्ह, x का अवकलन करेंगे दोस्तों 1 ही आएगा, cos का क्या आएगा आपको दोस्तों sin आएगा dx। अब बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस का 2x sin x माइनस का 2। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर sin x आ गया। अब sin x हम जानते हैं कि माइनस का cos होता है, माइनस का cos, और माइनस आगे है तो माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, यहाँ पर cos x प्लस का c। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सवाल था, इसको एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। दिया आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। अब किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड, तो दोस्तों आई लेट के अनुसार मानते हैं। तो ए एलजेब्रिक फंक्शन होता है तो बीजगणितीय है, तो यहाँ पर बीजगणितीय पहले दिया है आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आई इन्वर्स नहीं दिया आपका, एल लॉग नहीं दिया आपका, नंबर आता है एलजेब्रिक का, इसको फर्स्ट मान लिया, जो बच्चा आपका इसका सेकेंड मान लिया। फर्स्ट इंटू सेकेंड से लगाएंगे तो फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का समाकलन दोस्तों। ठीक है ना। साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस होता है, ठीक है ना दोस्तों। माइनस लगा दिया, समाकलन का चिन्ह लगा तो समाकलन लगा दिया। अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर अवकलन होता है तो घात होती है वो आगे आ जाती है, घात कम हो जाती है। जो हम दोस्तों अवकलन करते हैं ना, तो अवकलन दोस्तों आपको याद होना चाहिए क्या होता है। यदि हम किसी भी घात का अवकलन करते हैं ना, तो वही घात आगे आ जाती है और एक घात आपकी दोस्तों कम हो जाती है। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। तो एक घात n घात आएंगे, एक घात कम हो गई, तो 2 है आपके यहाँ घात, 2 आपकी आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर 2x हो गया। साइन का होता है दोस्तों माइनस का cos x होता है, ठीक है ना। माइनस माइनस दोस्तों जी प्लस हो जाएगा, 2 आपको आगे निकाल लिया, 2 आपका अचर पद है इसलिए बाहर निकाल लिया। समाकलन का चैन x cos x। अब दोस्तों ये अभी अंदर ही आपका समाकलन के बाहर नहीं निकला है, बाहर निकल आता तो जो आपका ये आंसर हो जाता यहीं पर, लेकिन बाहर नहीं निकला है। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से वही सूत्र लगाएंगे। तो x दिया आपका एलजेब्रिक फंक्शन दिया आपका, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। पहला पद जो कहते हो दोस्तों 2 जो कहते हो कोष्ठ के अंदर, इसको फिर दोबारा से क्या कर दिया, सूत्र को खोल दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन। हल कर लिया दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा, देखो 2 का अंदर गुणा कर दिया 2x हो गया, कॉस का माइनस साइन, कॉस का साइन होता है तो साइन x हो गया माइनस। अब ये 2 कहाँ से आ गया, इसका अंदर गुणा किया दोस्तों 2 आ गया, x का 1 हो जाएगा कॉस का साइन, और साइन का करेंगे समाकलन तो माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार सवाल हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल आपको खंडित समाकलन के समझ में आया होगा। तो इस प्रकार इसके हम सवाल हल करते हैं, कोई सा सवाल आ जाए आपको इसी प्रकार से मान लेना आई लेट के अनुसार, बस आपको यही आपको नियम नहीं भूलना है, इसको अच्छे से याद रखना है आई लेट। अब सवाल कोई सा भी आ जाए, जैसा ही सवाल आ जाए दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से सवाल को
कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको घर के लिए दोस्तों मैं सवाल देता हूँ, अब उसको लगाइएगा। दिया है आपका x⁻3 log x dx। जो आपको सवाल आपको देख लेते हैं इनको, आपको घर से सवाल आ के आना है आपको e⁻x sin x dx ये सवाल दिया। तो इन दोनों सवालों का आपको लगाना दोस्तों, ठीक है ना। इसी आईलेट को नहीं भूलना, बाकी सवाल आपको इसी प्रकार से लगाना है। सूत्र आपको दिया गया, आपको मैं बता दिया था। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप सभी को सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट ने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नई मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।